जी हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने नेगेटिव सेंटेंस बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताया था कि जब मैं नहीं जाता हूँ, वो नहीं खाता है, वो हम लोग नहीं सोते हैं। मतलब जिस सेंटेंस के आखिरी में ता है, ते है, ती है लगा हो, साथ में नेगेटिव नहीं भी लगा हो, तो इस तरीके के सेंटेंस को हमने ये है सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव। क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब सवाल किसी से पूछना। तुम मुझे देखकर क्यों शर्माती हो? अच्छा सेंटेंस है ना। तुम मुझे देखकर क्यों शर्माती हो? एक लड़का लड़की से पूछ रहा है, तुम मुझे देखकर क्यों शर्माती हो? तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो, पहले रूल समझ लो। रूल वही है जो लास्ट वीडियो में था। डू, डज किसके साथ लगेगा? जो लास्ट वीडियो में था वही रूल यहाँ भी है, लेकिन बस डू कहाँ पे लगाना है, कैसा लगाना है, आप इस चीज़ को समझ लेना। तुम मुझे देखकर क्यों शर्माती हो, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। वाई, इसके साथ अब क्या लगेगा? वाई डू यू। अब क्या यहाँ पे वर्ब लगेगा, वाई डू यू फील शाई। इसका मतलब होता है शर्माना। वाई डू यू फील शाई टू सी मी। देखो, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी हम मतलब कह सकते हैं। तुम मुझे देखकर क्यों शर्माती हो, इसको इन अदर वर्ड्स दूसरे सेंटेंस में कैसे बोलेंगे कि जब तुम मुझे देखती हो तो क्यों शर्माती हो? ऐसे ही बोल सकते हैं, जब तुम मुझे देखती हो तो क्यों शर्माती हो। तो क्या होगा? जब का मतलब कब, और जब का मतलब होता है कब, और जब का इंग्लिश होता है व्हेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब तुम मुझे देखती हो तो क्यों शर्माती हो। तुम मुझे देखकर क्यों शर्माती हो, वाई डू यू फील शाई टू सी मी। दूसरा, इन्हीं बात को दूसरे सेंटेंस पे दूसरे तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जब तुम मुझे देखती हो तो क्यों शर्माती हो। तो तुम मुझे देखती हो, इस तरीके का मैं सेंटेंस आपको बता चुका हूँ। तुम खाते हो, यू ईट। तुम मुझे देखते हो, यू सी मी। तो जब और कब का इंग्लिश होता है व्हेन। याद रखना, व्हेन का मतलब कब या जब। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? व्हेन यू सी मी एंड कॉमा व्हेन यू सी मी, कि जब तुम मुझे देखती हो। व्हेन यू सी मी देन। देन का मतलब जब तुम मुझे देखती हो तब या तो, यहाँ पे इसको इंग्लिश में देन कहेंगे। देन व्हाई डू यू फील शाई। ठीक है, व्हेन यू सी मी देन व्हाई डू यू फील शाई, है ना। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो मैंने इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इस सेंटेंस के भी लास्ट में ता है, ती है लगा है। ठीक है, शर्माती हो। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वाई लगेगा। अच्छा, वाई की जगह पे हाउ, हाउ, व्हेन ऐसा कुछ भी हो तो उसके जस्ट बाद डू या डज लगेगा। अब डू किसके साथ लगेगा? अगर आई, यू, वी, दे है तो डू लगेगा, और अगर ही, शी या फिर किसी का नाम है तो डज लगेगा। उसके बाद फिर आएगा हमारा क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, यू, ही, शी, दे, वी अगर ऐसा कुछ है तो फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा वर्ब आएगा। ठीक है ना। एंड लास्ट में कुछ भी फिर जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको डाल देंगे। वो कैसे गाड़ी चलाता है। ठीक है, वो कैसे गाड़ी चलाता है। अब देखो, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, और कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। बनेगा वैसे ही, वाई की जगह पे हाउ लिख देंगे,
हाउ, वो का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो हाउ डज ही, है मैंने बोला था डू या डज के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, तो हाउ डज ही ड्राइव, हाउ डज ही ड्राइव अ कार, यानी वो गाड़ी कैसे चलाता है, हाउ डज ही ड्राइव। हाउ डज ही ड्राइव भी हो सकता है, वो कैसे ड्राइव करता है ना, या वो गाड़ी कैसे चलाता है, तो गाड़ी का इंग्लिश में कार कहते हैं, हाउ डज ही ड्राइव द कार। एक कार की जगह पे आप द भी लगा सकते हैं, ठीक है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते हो, तुम मेरी बातें नहीं। इसके बाद ये भी है, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो। अब देखना, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम रोज़ स्कूल। देखो ये एक अलग तरीके का सेंटेंस है, इसमें हाउ वाई इन सब का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, तो फिर क्या होगा, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। क्या, अच्छा तुम के जगह पे वो होता तो क्या होता, यहाँ पे यूज़ डज होता। क्या वो स्कूल जाता है हर रोज़, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, याद रखना, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। तो अच्छा यहाँ पे मैंने रूल तो लिख दिया है, एक और रूल लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट रूल जो है, रूल आप यहाँ से बना सकते हो, क्या लगेगा, वाई, हाउ, व्हेन, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में जैसे ही, शी, आई, यू, वी, इस तरीके का इसको हम सेंटेंस सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पे क्या लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, ठीक है, एंड बाद में आगे कुछ लगेगा, जो भी कुछ लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसका नेक्स्ट रूल है। एक रूल क्या है, डू या डज किसके साथ लगता है, ये भी एक रूल है। एंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरीके का लगेगा। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर, ये तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कब, कैसे। अगर ये इस तरीके का सेंटेंस है तो ये रूल लगेगा। नेक्स्ट रूल है कि क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, ठीक है, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, क्या वो रोज़ खाना खाता है, क्या हम लोग रोज़ नहाते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें डू या फिर डज पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट में आई, यू, वी, ही, शी, जो भी आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो गया, तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते हो। अब देखो यहाँ पे क्यों वर्ड आ गया, तो फिर यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके साथ अगर नेगेटिव है तो हमारा नॉट भी लग जाएगा। देखो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। ये क्या था, सिर्फ इंट्रोगेटिव, ये क्या था, सिर्फ इंट्रोगेटिव, ये क्या था, सिर्फ इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड का कोई यूज़ नहीं हुआ। लेकिन इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और इसमें नेगेटिव वर्ड का भी एसेंस है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते हो, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। अब यहाँ पे वाई के बाद क्या लगेगा, वाई, हाउ, व्हेन के बाद क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि तुम है, तुम के साथ यू, तुम का इंग्लिश यू होता है, तो इसके साथ डू लगेगा। वाई, डू, उसके बाद क्या लगेगा,
सब्जेक्ट वाई डू यू नॉट, है ना, वाई डू यू नॉट, अच्छा यू के बाद नॉट लगेगा, वाई डू यू नॉट लिसन मी, LISTN, लिसन मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, बात मानना का लिसन या बात सुनना का लिसन हो, वाई डू यू नॉट लिसन मी। अच्छा यहाँ पे इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि डू नॉट अलग अलग भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, और एक साथ उसको कैसे यूज़ करते हैं, डोंट यूज़ करते हैं। यू लिसन मी, या तो आप ऐसे बोल लो, लेकिन ऐसे बोलो तो ज़्यादा फैशनेबल लगेगा, वाई डोंट यू लिसन मी, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, ये थोड़ा सा ओल्ड सा लगता है, और वाई डू, हालांकि गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर इस तरीके से शॉर्टकट में यूज़ होता है। डू नॉट की जगह पे डोंट यूज़ करते हैं, डज नॉट की जगह पे डजंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो दोनों ही सही है। अच्छा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क भी डालते हैं, ठीक है। वो लोग मेरे घर क्यों नहीं आते हैं, वो लोग मेरे घर क्यों नहीं आते हैं। अच्छा देखो इस सेंटेंस को हमने कई तरीके से बना रखा है, तो ताकि आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी हो। वो लोग मेरे घर क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इंग्लिश होता है वाई, यहाँ भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। वो लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, एंड नॉट है तो नॉट लगेगा ही। वाई डू दे नॉट कम एट माई होम, वो लोग मेरे घर क्यों नहीं आते हैं, वाई डू दे नॉट कम एट माई होम। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इसको यहाँ पे बनाया डोंट वर्ड यूज़ करके, उसी तरीके से वाई डोंट दे, आगे की चीज़ें हम ऐसे ही कर देंगे। मतलब यहाँ पे डोंट अगर एक साथ हमने लिख दिया तो फिर इसके बाद दे यूज़ होगा, उसके बाद फिर नॉट अलग से यूज़ नहीं होगा, इसी में डू नॉट हो गया, ठीक है। बट अगर हम डू नॉट अलग से हम लिखते हैं या अलग से बोलते हैं तो डू के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। अगर हम एक साथ ही यूज़ करते हैं डू नॉट को, यानी कि डोंट अगर हम बोलेंगे तो फिर डोंट के बाद जस्ट बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। वाई डोंट दे कम एट माई होम, वो लोग मेरे घर क्यों नहीं आते हैं। क्या वो लोग मेरे घर आते हैं, अभी इस सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे, क्या वो लोग मेरे घर आते, देखो इसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं है, ठीक है ना। क्या वो लोग मेरे घर आते हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं, तो वो लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो जैसे कि ये वाला सेंटेंस था, ठीक उसी तरीके से हम इसको बनाने जा रहे हैं। क्या वो लोग मेरे घर आते हैं, डू दे कम एट माई होम, ठीक है। क्या वो लोग मेरे घर आते हैं, डू दे कम एट माई होम। वो लोग कैसे मेरे घर आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, कैसे आते हैं, ये चीज़ अगर पूछना हो तो यहाँ पे कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं, एंड फिर क्या लगेगा, हाउ के बाद डू या डज लगेगा। बट चूँकि दे वर्ड है तो दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो हाउ डू, देख रहे हो हाउ, यहाँ पे देख रहे हो वाई हाउ के साथ पहले डू या डज लगा है, तो हाउ डू दे कम एट माई होम, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी किया करें साथ के साथ, ठीक है।